राम नाम की जो गूंज है, ये जो नारे हैं, ये इस वक्त न सिर्फ इस देश में बल्कि दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि भगवान राम का जो नाता है, देखिए, वो हर किसी से है। वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं, वो सिर्फ यहाँ के राम भक्तों तक सीमित नहीं। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, आप किसी भी देश का नाम ले लें, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं कि भगवान राम जो हैं वो एक तरह की जीवन शैली है। सरलता, संयम, त्याग, समर्पण, सहनशीलता की तो पराकाष्ठा है भगवान राम। और इसी वजह से आज आप भक्ति के रस में पूरी तरह से सराबोर हो जाएं। यही हमारी कोशिश। श्री राम आप घर बैठकर भी वो गूंज जो है वो आपके कानों तक पहुंचे, इसलिए हमने आपके लिए व्यवस्था की है। तो आप भी बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, पूरे बुलंद आवाज में। ये जो यहाँ से जो आवाज है ये अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए जैसे हर पर्वत पर वृक्ष नहीं होते और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, राम रावण जैसा युद्ध नहीं हो सकता, हर हाथी के गज नहीं होता, ऐसे अयोध्या में राम मंदिर जैसा मंदिर नहीं हो सकता। और उसी का आपने एक प्रतीक स्वरूप यहाँ बनाया है। कल से 3 दिन से हम आपके साथ हैं, तीनों दिन से हमें बहुत सारे फोन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आप किस मंदिर में बैठे हैं। हमने कहा ये जी मंदिर, जी टेलीविजन ने एक मंदिर बनाया है और आप लोगों के दर्शन के लिए बनाया है, ताकि आप खास अयोध्या जो नहीं जा सकते वो यहाँ मन के मंदिर में और जी के मंदिर में यहाँ देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और आप वाकई में आप ये दर्शन करा रहे हैं। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा, थोड़ा सा गुनगुना के मैं आपको साथ में चल कर जरूर। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 प्राणनाथ प्राणेश्वर राम, प्राणनाथ प्राणेश्वर राम, सुमिरिये छिन छिन आठों याम, सुमिरिये छिन छिन आठों याम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, मेरे ठाकुर सीताराम, मेरे ठाकुर सीताराम, मोहे नहीं चाहे बैकुंठ ललाम। देखिए भक्त वैकुंठ को भी, वैकुंठ धाम को भी ठुकरा रहा है, कह रहा भगवान आपका नाम, आपके दर्शन, आपका प्रेम मिले, हमें उससे बढ़कर हमें वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वो भगत ये यहाँ पे ठुकरा रहा है। और ये आप जी ने, आपने घर घर में इसको पहुंचाया है। मुझे याद है मीमांसा जी, इसी सेट के ऊपर हमने एक सुप्रीम कोर्ट लगाया था और इस कटघरे में आपने हमें भी खड़ा किया था, विरोधी भी थे। और विरोधियों की मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस के अंदर एक मैं कह देता हूं, आज देव इंद्र भी ईर्ष्या कर रहा है कि आज नर इंद्र उसका उद्घाटन कर रहा है, क्योंकि वहां स्वर्ग के अंदर कर्म करने का विधान नहीं है, केवल भोग है। और ये आपने जैसे कहा कि 29 साल पहले संकल्प लिया था, आज नरेंद्र जी ने, भगवान ने प्रायोजित करके उनके हाथों से, संतों के आशीर्वाद से आज ये उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए जय श्री राम। बिल्कुल जय सिया राम। और ये देखिए, ये जो छटा है कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई जा रही है। ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आरएसएस मुख्यालय नागपुर की है। और इस तरह की जो रंगोलियां हैं वो अयोध्या में तो घर घर में नजर आ ही रही हैं, लेकिन पूरे देश में कितनी उमंग के साथ, कितने उल्लास के साथ, उत्सुकता के साथ प्रभु श्री राम के आगमन का इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। ये देखिए आरएसएस मुख्यालय की तस्वीर हो, चाहे अयोध्या की गली गली में राम नाम की गूंज हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के जब दर्शन हो जाएं आपको साक्षात रूप से, तो वो जो भक्ति भाव है वो खुद ही जागृत हो जाता है। और नव जागरण करने के लिए आ रहे हैं श्री राम, और इसीलिए हम कह रहे हैं आ रहे हैं श्री राम। और देखिए जो इंतजार की घड़ियां हैं ये लगातार कम होती जा रही हैं, क्योंकि भूमि पूजन का जो वो शुभ मुहूर्त है वो कुछ ही देर बाद होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो निकल चुके हैं दिल्ली से, योगी आदित्यनाथ अपने घर से निकल चुके हैं, और प्रभु श्री राम के दर्शन आप घर बैठकर कर पा रहे हैं। देखिए, निहारिए इस खूबसूरत तस्वीर को, और जो भक्ति भाव जागृत होता है इस तस्वीर को देखकर। कितने सुंदर पुष्पों
पुष्पों के साथ सजाया गया है। प्रभु श्री राम के दर्शन आप घर बैठे कीजिए और साथ ही साथ भक्ति के रस में आप सराबोर हो जाएं। ये दर्शन कीजिए, अद्भुत तस्वीर और इतनी अविस्मरणीय तस्वीर जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के दर्शन आप कीजिए। जो एक सुकून का भाव इस तस्वीर को देखकर मिलता है, जो सुखद अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, क्योंकि लंबा इंतजार किया है और प्रभु श्री राम अपने घर में आज प्रस्थान करने वाले हैं। अपना घर जिसका इंतजार किया उन्होंने सालों साल, और 29 साल पहले जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है, वो सपना साकार होने जा रहा है। तो आप भी बोलिए जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम। बड़ी इच्छा हो रही है कि हम लोग भी दिया जलाएं। अगर ऐसी अनुमति हो और जी हमें दे सके तो हमें भी ये तस्वीर हम यहाँ भी जरूर हम दीप प्रज्वलित करेंगे भूमि पूजन के साथ, और अभी भूमि पूजन का हम इंतजार कर रहे हैं। भूमि पूजन के साथ पहुंच चुका है। दीप जलाएंगे, मंत्र बोलेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे भगवान का। सब यहाँ पे सब मंत्रों के द्वारा हम लोग भी अपना प्रतिष्ठा करके। तो आप भक्ति के रसों में सराबोर हो जाएं, और कल से ही आप देख रहे हैं जो भक्ति भाव है ये इस वक्त पूरे देश में है। ये उल्लास, ये उमंग, ये उत्साह, और उन रसों में आप पूरी तरह डूब जाएं, क्योंकि ये आस्था का अथाह सागर है और आपको आज इसमें पूरी तरह रम जाना है। भगवान राम की भक्ति में आप लीन हो जाएं, और यहाँ पर ये सुरीले अंदाज में हमारी कोशिश है प्रभु श्री राम को नमन करने की, उनका आशीर्वाद लेने की। देखिए, श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए दिल्ली से निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी प्रस्थान कर चुके हैं अयोध्या के लिए अपने आवास से। तो बस अब भूमि पूजन जो कि 12:30 बजे निर्धारित है, अब उसी का इंतजार किया जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त में ये भूमि पूजन होगा, और जो ईंट है, चांदी की ईंट हमने आपको कल दिखाई थी, वो नींव में रखी जाएगी। 15 फीट गहरी ये नींव होगी। और देखिए किस तरह से यज्ञ जो है वो 3 अगस्त को ही शुरू हो गया राम जन्मभूमि परिसर में, और यज्ञ जो है उसका समापन होगा इस भूमि पूजन के बाद। अनुष्ठान शुरू हो चुका है, गौरी शंकर की वहां पर पूजा आराधना हो रही है। साथ ही साथ भगवान गणेश को भी याद किया जाएगा, उनके स्मरण के साथ ही भूमि पूजन की शुरुआत होती है। और कल हमने देखा था निशान पूजन से, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर में हुआ था, वहां से होता है कि संदूक से निकाला जाता है इस निशान को, जो कि 1700 साल पुराना, और भगवान हनुमान की आज्ञा जरूर ली जाती है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले। और यही कल हमने होते हुए देखा था। निशान पूजन की वो तस्वीरें आपने सबसे पहले जी न्यूज पर देखी थी, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकल चुके हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर भगवान हनुमान की आज्ञा ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी, उनकी प्रार्थना की जाएगी, पूजा अर्चना का दौर वहां होगा, और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए। ये 29 साल पहले उन्होंने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा होने जा रहा है, और राम भक्तों का इतना लंबा इंतजार, और आपने देखा कितना लंबा ये कानूनी संघर्ष, इस मुद्दे को कितना लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया, लेकिन आखिरकार अब वो शुभ घड़ी आ ही गई।
क्यों नहीं आ रहा है? तो शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो दिल्ली से निकल चुके हैं। भूमि पूजन आज होना है। और देखिए, आप लिबास भी देखिए, धोती कुर्ते में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भूमि पूजन की ये तैयारियां जो हैं वो तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और अयोध्या में आपको बता दूं, वहां पर जो मुख्य मार्ग है, वहां पर जितने भी भवन हैं और जो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां से गुजरेगा, वो सारे भवन पीले रंग में रंग दिए गए हैं। जगह जगह रंगोली तैयार की गई हैं। अयोध्या में हर घर पर पताका लहरा रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। और आप घर बैठकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। तो भूमि पूजन के लिए निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये रामलला के दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं आज जी न्यूज के माध्यम से। तो भक्ति के जो रंग हैं इस वक्त पूरे देश में नजर आ रहे हैं। बहुत ही उल्लास, उमंग और उत्साह। और जो नजारा इस वक्त अयोध्या में नजर आ रहा है वो बिल्कुल त्रेता युग वाली तस्वीर है, जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम पधारे थे अयोध्या में। तो अयोध्या वासियों के जो चेहरे थे वो खुशी से खिल उठे थे और उन्होंने उनके आगमन के लिए वहां पर दीप प्रज्वलित किए थे। और देखिए, ये पुष्पों से सुसज्जित आप देख रहे हैं इस वक्त प्रभु श्री राम रामलला की ये तस्वीर, जो इतनी मनमोहक है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली। तो आप घर बैठकर उनके दर्शन कर सकते हैं। आपका जरूर मन ललायत हो रहा होगा कि आकाश आप भी आज रामनगरी में होते, आप खुद प्रत्यक्ष रूप से रामलला के दर्शन कर पाते। लेकिन देखिए, ये जो फासला है ये हमने कम कर दिया है। आप घर बैठकर बहुत ही आराम से, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता ये भी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर के परिवेश में ही, घर में ही मौजूद रहते हुए आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएं। कर तो रहे हैं ऑडियो, माइक शास्त्री जी, ये पारंपरिक पोशाक उनकी देखिए आप, उन्होंने धोती पहनी है और जो उनका कुर्ता है, तो उन्होंने जो कहते हैं कि रंग में वो भी रंग चुके हैं प्रधानमंत्री पोशाक जी काफी चर्चा में देखिए शहजाद, ये ना राममय माहौल पूरी तरह से नजर आ रहा है। और सचिन भी इस वक्त हमारे साथ हैं और सचिन के साथ हम जो धनश्री और भाग्यश्री की इतनी मनमोहक धुन सुनते रहे हैं वो भी इस वक्त वहां पर तैयार हैं। जी सचिन, हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं राम भक्त की धनश्री और भाग्यश्री की मधुर आवाज में हम जरा भगवान राम का स्मरण करें। उनका आगमन होने वाला है और उन्हीं की धुन के साथ ही शुभारंभ होना चाहिए। क्या बात है मीमांसा, जरूर धनुश्री और भाग्यश्री जो हैं सुबह से हमारे साथ है। बीच बीच में हम ये कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हमारे साथ ये धूप में बैठ करके, कभी गर्मी कभी बरसात में बैठ के रामधुन गा रही हैं और पूरी दुनिया तक जारी है। ऐसा ना हो कि इनको हम थका दें, इनका गला बैठ जाए, तो इनको हम बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी देते हैं, थोड़ा पानी भी पिला देते हैं। अब इन्होंने बहुत अच्छी राम वंदना तैयार की है, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ नमोई अखाड़ा से सांवरिया बाबा हैं, हनुमानगढ़ी में थे और वहाँ से ये सीधा आए हैं। और इस वक्त वहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं बाबा? 11:40 पर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन करना है। इस वक्त हनुमानगढ़ी अंदर से कैसी, कुछ थोड़ा हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दीजिए। जी सचिन जी, इस समय हनुमानगढ़ी में पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने अपने अंडरटेकिंग कर लिया है और इस समय वहां पर केवल मात्र में एक गद्दी नसीन और एक पुजारी वहां पर मौजूद है जो कि प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जैसे ही अयोध्या में आएंगे, आने के बाद में सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में आएंगे और वहां पर पहले वो हनुमान जी महाराज को अंदर सिर्फ एक गद्दी नशीन और एक पुजारी होंगे। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, अंदर सिर्फ एक गद्दी नशीन और एक पुजारी होंगे और प्रधानमंत्री को वही पूजा करेंगे। आपने कहा कि पूरे को सैनिटाइज किया गया है। जी, पूरा मंदिर परिसर सैनिटाइज किया गया है और
सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ख्याल रखा जाएगा। इसी वजह से केवल एक गद्दी नसीन और एक पुजारी ही मंदिर में, राम शरण जी गद्दी नसीन है और पुजारी शरण जी गद्दी जी नशीन। जी वही पूजा कराएंगे और पुजारी जी भी केवल मात्र पुष्प देंगे और पुष्प हनुमान जी को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद में हनुमान जी की प्रार्थना की जाएगी। एक परिक्रमा करने के बाद में मोदी जी केवल आरती करेंगे हनुमान जी महाराज की। एक थाली होगी, उसमें एक कपूर होगा, जो कि हमारी परंपरा है, मंदिर की परंपरा। वही थाली होगी, उसके अंदर कपूर होगा। कपूर से हनुमान जी महाराज की आरती की जाएगी और हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना की जाएगी। वंदना की जाएगी। कुछ मंत्रों का उच्चार कर सकते हैं, जो आपने कहा कि वहाँ पर मंत्र हैं, कुछ जी। ऐसा कोई पद, फिर उसके बाद में धनुष जी, अनेकों मंत्र हैं वेद में। देखिए, कपूर आरती के दौरान में बहुत सुंदर वेद का मंत्र है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्रा द्वायुष्य प्राणस्य मुखर दग्नि रजायत। इस मंत्र से आरती की जाएगी। उसके बाद में पुष्पांजलि दी जाएगी। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्वा गृहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पण की जाएगी हनुमान जी महाराज को और प्रार्थना की जाएगी और आज्ञा ली जाएगी कि भूमि पूजन में हम जा रहे हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के साथ में आप एक अभिन्न अंग बनकर आप उनके साथ में रहे, ठीक है, इसी प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहिए ताकि कोई भी विघ्न ना आ सके। सावरिया बाबा, कितना समय हनुमानगढ़ी में? कितना समय का? पहले 5 मिनट का समय था, परंतु अब 10 मिनट का समय हनुमानगढ़ी में बिताएंगे। 10 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में रहेंगे। 11:40 पहुंचेंगे। सिर्फ गद्दी नशीन जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और एक जो हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन है। हालांकि गौरी शंकर जी हम महंत हैं, वो भी वहां पर नहीं होंगे। गद्दी नशीन, क्या नाम आपने बताया एक बार दोबारा? राम शरण जी। राम शरण जी मौजूद रहेंगे और एक पुजारी मौजूद रहेंगे। कपूर से पूजा करवाई जाएगी और जो मंत्रों का जाप अभी सामरिया बाबा ने किया, वो मंत्रों का जाप किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि 9:40 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। पहले वो लखनऊ पहुंचेंगे, फिर लखनऊ से वो अयोध्या पहुंचेंगे 9:40 और 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। मैं धनुश्री भाग्यश्री आपके पास आऊं, लेकिन ये बहुत देर से मेरे से बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक छोटी सी भेंट प्रभु राम के लिए, जल्दी से। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, राम भक्तों के जैसे भुलाते नहीं, राम भक्तों के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा का श्याम। हे राम। अब हम लगातार कह रहे हैं ना कि राम धुन भी जो है टेक्नो चली है, राम धुन में भी अब थोड़ा सा रॉक आ गया है, लेकिन मन की आस्था वही है, मन का संस्कार वही है। इसलिए अब क्योंकि कलयुग है, भगवान जिस वक्त आ रहे हैं तो पद भी सुनाए जा रहे हैं, श्लोक भी सुनाए जा रहे हैं, मंत्र भी सुनाए जा रहे हैं और कुछ हमारे युवा है वो रॉक बैंड से उनकी तैयारी भी कर रहे हैं। आमतौर पर ये होता है ना, जब हम प्रभु राम का जिक्र करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो यूथ है, जो युवा है, वो जुड़ता नहीं, वो जुड़ता नहीं है, वो नहीं कनेक्ट करता है प्रभु राम से। क्योंकि प्रभु राम अगर हैं, प्रभु राम की अगर धुन ये यूथ वो भी गुनगुना रहे हैं, तो एक मैसेज ये भी जाता है कि जो है हम युवा पीढ़ी भी है, क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं, राम आदर्श पुरुष हैं, संस्कृति पुरुष हैं। लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी जीवनी बताती है, एक लाइफ स्टाइल है। देखिए, भक्तों की अगर विषय में बात करें तो भगवान श्री राम साधकों के लिए उनके आराध्य देव हैं। और हमारे यहाँ भक्ति के भी हर एक पहलू बताया गया है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्म निवेदितम। भक्ति सूत्र में अनेक प्रकार के भाव हैं।
आप भगवान को मित्र मानना चाहते हैं तो मित्र माने, आप उनको आराध्य मानना चाहते हैं तो आप उनको आराध्य माने, आप उनको भगवान मानना चाहते हैं आप उनको भगवान माने, आप उनको पिता मानना चाहते हैं आप उनको पिता भी मान सकते हैं। हर एक भाव है भक्ति का। देखिए, कोई भी एक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। भक्त और भगवान के मध्य की जो वर्णन है ना, वो बड़े बड़े ऋषि मुनिषि तपस्वी भी इस साधना में। बहुत खूबसूरत बात मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। भक्त और भगवान के बीच की जो बात है ना, वो या तो भगवान जानते हैं या भक्त को मालूम होता है कि उसने क्या कहा। भक्त दो हमारे साथ दो भक्त मौजूद हैं और लगातार उनकी वंदना तो स्वीकार हो ही रही है। जी, अभी हम आपके सामने श्री रामचरितमानस बालकांड के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। द्रबहु सुदशरथ जैर बिहारी। खबरें भी लगातार आ रही हैं, इस कारण से मुझे वो भी बतानी जरूरी है। आप कंटिन्यू रखिएगा। मैं आपका तानपुरा पीछे से रखता हूं क्योंकि इस वक्त विशाल के पास एक बड़ी खबर है, वो हमारे दर्शकों को बतानी जरूरी है। विशाल, इस वक्त क्या है आपके पास? तिवारी जी आइए, तिवारी जी। देखिए, इस वक्त मैं कारसेवकपुरम में मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर हमेशा राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यहीं से एक बार आप देखिए विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं। चंपत राय के साथ ये लोग राम जन्मभूमि परिसर में जाने वाले हैं। सीधी तस्वीरें कारसेवकपुरम से हम दिखा रहे हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। अशोक तिवारी जी, आज का वो दिन आ गया। 1984 में आप लोगों ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी अशोक सिंघल जी के साथ। हम देख रहे हैं आज उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज बड़ा आनंदोत्सव है और मुझे लगता है कि जितना उत्सव राम के जन्म पर लोगों ने मनाया होगा, राम के राज्याभिषेक पर मनाया होगा, आज उतनी ही प्रसन्नता देश में दुनिया में राम भक्तों को हो रही है और परम उत्साह है, परम आनंद और परम मंगल। और यह एक प्रकार से विश्व कल्याण के रूप में यह दिवस जाना जाएगा। राम के राज्याभिषेक होते ही दुनिया से दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के ताप नष्ट हो गए थे, तो यह उसी युग की शुरुआत पुनः हो रही है। अशोक तिवारी जी, जो 9 शिलाएं आप लोगों ने बताई थी, उन 9 शिलाओं का कितना महत्व बताते हैं? वो आंदोलन के समय की शिलाएं हैं जिन्हें आज पूजन किया गया। इन शिलाओं का पूजन 89 में शिलान्यास से पहले देश के 3 लाख गाँवों से पूजित करवाई आई थी। उसी में से प्रतिनिधि स्वरूप में आज 9 शिलाएं गई हैं। उनका पूजन, वहाँ गणेश पूजन भी हुआ परसों के दिन 3 तारीख को। कल रामर्चा में उन शिलाओं का पूजन हुआ और आज भी उन शिलाओं का पूजन होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूमि पूजन में कौन कौन साथ में रहेंगे अशोक? अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो भूमि पूजन में जो कर्मकांडी वैदिक विद्वान हैं, काशी से, दिल्ली से, मथुरा से, अयोध्या से आए हुए हैं, वही पूजन करवाएंगे और बाकी लोग तो सब अपने अपने स्थान पर देखेंगे। लेकिन सब लोग उसको देख सकते हैं, इतनी दूरी पर हो रहा होगा, देखेंगे। चूँकि वहाँ डिस्टर्ब ना हो, कोरोना का भी बहुत बड़ा विषय है, इसलिए सब अपने यथास्थान बैठे रहेंगे। मोदी का पूजन तो कर्मकांड कहा जा रहा है। कुछ आप लोग एक विशेष चिन्ह भेंट करेंगे जो अतिथि आ रहे हैं, वो क्या चीज़ है सर? अब वो तमाम लोगों की भावनाएं हैं, तमाम लोगों की धारणाएं हैं। कांची आचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, विजेंद्र सरस्वती जी ने कुछ भेंट करने के लिए सब लोगों को भेजा है। तो कुछ मुद्रा है, नहीं मेरे पास नहीं है, वो तो उन्हीं के लोगों के पास में है। जब अगर भेंट में मिल जाएगी तो आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे तो चांदी का सिक्का है, कुछ चांदी का सिक्का है, वो चांदी का सिक्का दिया जाएगा अतिथियों को, जो लोग यहाँ पर 175 अतिथि पहुँचेंगे। प्रकाश शर्मा जी, आप तो बजरंग दल से जुड़े रहे, लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे, और राघवेंद्र जी महाधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे लिए तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। शायद कोई कल्पना भी नहीं करता होगा। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब 1 इंच जमीन रामलला के पास नहीं थी। आज 70 एकड़ में विशाल हमने जिक्र किया था। सुबह जो है हमारे साथ जो है पुजारी जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक खास रिचुअल है, उसी हिसाब से। हालांकि सावरिया बाबा भी उस चीज को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो तस्वीर पहली सामने आई है सावरिया बाबा, वो ये है, प्रधानमंत्री बिल्कुल ट्रेडिशनल
पारंपरिक वेशभूषा में हैं, धोती कुर्ता में। यानी कि अयोध्या में मैंने देखा है कि जैसे कोई संत आते हैं धोती कुर्ता में, एक पारंपरिक परिधान में आते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर इस वक्त जो पहली तस्वीर आ रही है वो नजर आ रही है। प्रधानमंत्री पारंपरिक वेशभूषा में आ रहे हैं। देखिए सचिन जी, यही हमें दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने वैष्णव हैं। ये नेता बाद में हैं, परंतु ये एक योगी हैं, एक संत हैं। इन्होंने अपना जीवन हमेशा संत की तरह ही व्यतीत किया है। ये देखिए, मैं आज भी जानता हूँ। ये पूरी तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ, लंबा कुर्ता और धोती, इसकी भी कुछ खास जिसे कहते हैं कि वजह या कुछ आज का महत्व होता है। देखिए, आज जो भी हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजा की जाती है उसके अंदर परिधान बड़ा आवश्यक विषय है। और सामान्य बात, इसको मैं थोड़ा सा और करीब लेकर के जाऊं, क्योंकि अयोध्या में रंग पीला किया गया है। पीला रंग पीतांबरी, पीला रंग हल्दी का, पीला रंग शुभ। ये पीतांबरी कुर्ता कहीं नजर आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं, और सफेद रंग की धोती है। बिल्कुल सही बात है, ये पीला ही कुर्ता है और पीली धोती है। देखिए मेरे सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान 4 वर्णों में अवतरित हुए हैं। पहले श्वेत वर्ण, फिर रक्त वर्ण, और उसके बाद में पीत वर्ण, और उसके बाद में कृष्ण वर्ण। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में पीत वर्ण में अवतरित हुए थे, इसीलिए यहाँ पर पीला वस्त्र पहनना उचित बनता है प्रधानमंत्री। और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज का जो ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है उसमें किस वेशभूषा में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुर्ता पाजामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जो रंग है वो पीतांबरी यानी कि पीला रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, और कुर्ता पीले रंग का है, पायजामा जो है वो सफेद कलर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। धोती है अमन, धोती है वो, पीतांबरी कुर्ता है, सफेद धोती है और हरे रंग का, हाँ धोती है, बाकायदा धोती है, आप वही कह रहे हैं। और पीतांबरी रंग का जो है वो कुर्ता है, और हरे रंग का, क्योंकि सावरिया बाबा ये कह रहे हैं कि हरे रंग का एक ओढ़ नजर आ रही है, पट्टी नजर आ रही है, वो क्या है उसको देखिए। हरा जो प्रतीक है हमारी सौंदर्यता का प्रतीक है। हमारे ध्वज में भी हरा रंग है। हरा हमारी जीवन में हरियाली प्रतीक करता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बागा भी हरे रंग का ही सजा है। आज हरे रंग की पोशाक भगवान राम लला ने पहनी है, और उनके पीछे का जो बागा सजता है हमारे यहाँ, वो भी आज हरे कलर का ही किया गया है, क्योंकि वनस्पति भी हमारी हरियाली से उत्पन्न होती है। हमारे किसानों का प्रतीक है हरा। यानी कि हमेशा मोदी जी कहीं ना कहीं सरप्राइज करते हैं, जहाँ जाते हैं उनकी वेशभूषा में। उनके साथ कई बार बाहर के दौरों में भी गया हूँ, वहां पर भी ये चर्चा होती है कि आज वो मोदी कुर्ता पहन कर आते, कुछ पहन गएंगे। लेकिन इस वक्त इस तस्वीर को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये कि उन्हें मालूम है कि परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, और पूजा और आज के रंग का महत्व क्या है। देखिए सचिन जी, कल संध्या कालीन में कार से सेवकपुरम में हम जब बैठे हुए थे तो हम लोग भी यही विचार कर रहे थे कि कल मोदी जी क्या पहन कर आने वाले हैं, और सभी का यही मत था कि कल शायद मोदी जी धोती और कुर्ता ही पहन कर आएंगे। और आज ये प्रतीक हो गया है कि एक वैष्णव की पहचान हो गई है, क्योंकि ये गुरुजनों का दिया हुआ उन पर आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुवाणी के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह किया मोदी जी ने। तो आज उनको पता है कि वैष्णव साधु संतों में जाकर और पूजा अर्चन करना षोडशोपचार पूजन में कितना महत्व देता है। पीतांबरी रंग भी आपको पता था क्या जी? पीतांबरी रंग का भी आपने अंदाजा लगाया था कि पीला रंग? पीतांबरी रंग का हमने अंदाजा नहीं लगाया, केवल लेकिन धोती कुर्ता में होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, इस बात का अंदाजा था। जी बिल्कुल। और मैसेज भी यही देने की कोशिश, जिसका भी सचिन ने जिक्र किया। हर बार जब इस तरह का दौरा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर सरप्राइज करते हैं, और उसी मौके के हिसाब से उनकी ड्रेस होती है। देखिए आप पीछे जब काशी में मोदी जी आए थे, और काशी में जब गंगा पूजन किया था मोदी जी ने, उस समय रक्त वर्ण का उन्होंने दुपट्टा ओढ़ रखा था, और रक्त वर्ण के दुपट्टा ओढ़कर उन्होंने माँ गंगा की आराधना की थी, माँ गंगा की स्तुति की थी। ठीक इसी प्रकार से मोदी जी को पता है कि भगवान श्री राम को पीत वर्ण पसंद है, तो निश्चित आज उन्होंने अपने मन से ये पीत वर्ण धारण किया है। 1991 में जिस वक्त मंदिर आंदोलन हुआ था, उस वक्त की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त, जो आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं।
एक वो तस्वीर जब आज उस प्रण के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए निकले हैं पीताम्बरी कुर्ते में, और एक उससे पहले उस प्रण की तस्वीर जो 1991 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे मंदिर आंदोलन में कार सेवक के रूप में। और मैं उसका अगर जिक्र करता हूं तो ये कहता हूं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वो थी, वो उसके सारथी थे, तब उन्होंने प्रण लिया था कि तब तक नहीं आऊंगा राम जन्मभूमि जब तक नहीं आता। 29 साल 1991 ये देखिए। और ये आंदोलन सचिन दिल्ली का था। ये आंदोलन दिल्ली का था। ये दिल्ली की तस्वीर है। 1991 में मंदिर आंदोलन की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीएचपी के आंदोलन में शामिल हुए थे। और आज मतलब उस वक्त जो है वो कार्यकर्ता के रूप में वीएचपी की रैली में शामिल हुए थे। 29 साल पहले बतौर कार्यकर्ता वीएचपी की रैली में शामिल हुए थे। और आज 29 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा, उनका प्रण पूरा हुआ, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि 29 साल पुरानी उनकी प्रतिज्ञा, उनका प्रण आखिरकार पूरा हुआ। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन में जब शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज इन तस्वीरों की महत्ता इस लिहाज से भी बढ़ जाती है क्योंकि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर देख रहे हैं वो 29 साल बाद की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये मेरा संकल्प है, जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिल्कुल बगल में रैली हुई थी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे रामपुर, वो नहीं आए। कहा गया था कि जब यहाँ पर हनुमानगढ़ी की हो सकता दर्शन करें। लेकिन जो बड़े संत थे वो यही कहते थे कि एक संकल्प है मोदी जी का, क्योंकि अभी विवादित जमीन कही जाती है, संकल्प पूरा होगा, देखना वो जरूर आएंगे। और आज फोटोग्राफर को कहा था उन्होंने, जो तस्वीर हमने चलाई थी जी न्यूज पर, फोटोग्राफर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि जब अगली बार कब आएंगे। जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगली बार कब आएंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि 29 साल बाद जब प्रण पूरा होगा तब आऊंगा। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। फिर उसके बाद देखिए सचिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 29 वर्ष में मुख्य प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। ठीक यही प्रण योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था। आपको ध्यान हो, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे और गोरखपुर में वो गोरख मंदिर में जब पहुंचे तो उनके गुरुदेव भगवान के सामने, योगी जी के गुरुदेव भगवान के सामने लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस समय की अगर आपके पास में फोटो हो सकती है, मुझे लगता है जी अवैधनाथ जी के साथ में योगी आदित्यनाथ जी की फोटो है। उस समय वो बाल्य स्वरूप में थे और मैं मानता हूं कि आज वो दोनों ही महान मूर्त अयोध्या में भूमि पूजन में शरीक होंगे। हंस देवाचार्य और चलिए एक बार स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, स्टूडियो का रुख कर लेते हैं मीमांसा, क्योंकि श्री राम मंदिर जो हमारा श्री राम मंदिर निर्माण हो चुका है जी न्यूज के स्टूडियो में, मीमांसा का रुख करेंगे। मीमांसा जी बिल्कुल अमन, ये जो दो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये देखिए 1991 ये जो आंदोलन चला था उसमें शरीक हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वीएचपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे थे, और साथ ही साथ आप जब वो सांस्कृतिक पूरी तरह से परिधान में, ये ट्रेडिशनल परंपरागत लिबास में नजर आ रहे हैं। आज धोती कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है और 9:35 जो कि निर्धारित कार्यक्रम था उनका अयोध्या स्थान करने के लिए, उस वक्त पर वो यहां से निकल चुके हैं। और आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि परिसर में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे, और भूमि पूजन करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो देख रहे हैं आप ये दो तस्वीरें, और देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। ये 1991 की तस्वीर, जब राम मंदिर आंदोलन, जब उन्होंने संकल्प लिया और वो जो पूरी तरह से सारथी बने थे, वो जो रथ की भी आपको वो तस्वीर याद होगी, वो इस वक्त हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन रथ पर सवार थे तब नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर। और अब आप देखिए समय का चक्र घूमता है, और जो संकल्प लिया था, संकल्प से सिद्धि की ओर, क्योंकि जो प्रण लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, वो सपना आज साकार होने वाला है, वो भी 29 साल बाद। तो संकल्प से सिद्धि की ओर, ये आप कह सकते हैं
कि अंधकार से प्रकाश की ओर आप इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि 29 साल का ये लंबा इंतजार कि प्रभु श्री राम अपने घर में जब प्रस्थान करेंगे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संकल्प की सिद्धि के लिए, उस प्रतिज्ञा, उस प्रण को पूरा करने के लिए भूमि पूजन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री जो कि किसी भूमि पूजन कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करने के लिए वो सबसे पहले पहुंचेंगे। पहले हनुमान जी की आज्ञा ली जाएगी, उनकी अनुमति ली जाएगी, इजाजत ली जाएगी और उसके बाद वहां पर राम जन्मभूमि परिसर में जाकर फिर वहां पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जो शिलान्यास जिसे कहा जाता है, वहां पर वो होगा। और इस वक्त आप ये अद्भुत तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रभु श्री राम, राम लल्ला के दर्शन आप घर बैठकर कर पाएं, इसी की व्यवस्था हमने आपको की है। और ये जो भक्ति के रंगों में हर कोई सराबोर है आज, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। राम की पैड़ी पर यही अद्भुत दृश्य कल देखने को मिला था, मान लो दिवाली आ गई हो। और आइए अब भक्ति के रंगों में पूरी तरह से सराबोर हो जाएं। और जो बात वहां से सचिन कह रहे थे कि युवा भी समझ पाए अहमियत भगवान राम की, तो ये जो संगीत के धुन है, इसमें भी वो जो टेक्नो की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हमारे साथ एक यंग प्लेयर हैं सिद्धार्थ मोहन, और वो गिटार के जरिए प्रभु श्री राम को अपनी तरीके से भेंट देंगे। तो ये आगमन का जो तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मन का भाव है, जो भक्ति भाव है, आस्था का भाव है, वो एक समान है, क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। और आइए भक्ति के पूरे रंगों में हम सराबोर हो जाएं, डूब जाएं भक्ति के सुरों में। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, सबसे बड़ा भक्तों का दिन है, राम भक्तों का। तो सबसे प्रथम और सबसे महान हनुमान भक्त जी से शुरू करते हैं। जय हनुमान अति बलवान, जय हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय हनुमान अति बलवान, जय हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। दीन दयाला फिरू तेरी माला, दीन दयाला फिरू तेरी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दीन दयाला फिरू तेरी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम।
तुझको मनावे, जो कोई ध्यावे तुझको मनावे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो कोई ध्यावे तुझको मनावे, जो कोई ध्यावे तुझको मनावे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, जय राम सिया राम, 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 जय हनुमान अति बलवाना, जय हनुमान, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, एक साथ सब लोग जयकारा, राम राम जय सीताराम, 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 राम राम जय सीताराम। पहुंच चुके हैं अयोध्या राम नगरी। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, अपने आवास से वो निकल चुके हैं और इस वक्त सचिन मेरे साथ हैं, वहां से अमन भी आप देख रहे हैं। सचिन देखिए, अब वो आप इंतजार जिन पलों का हो रहा था वो और ज्यादा करीब आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच गए हैं रामनगरी में। और करीब आ गए। हमने देखा प्रधानमंत्री की वो पहली तस्वीर जिसमें वो पीताम्बरी कुर्ता में नजर आ रहे हैं, धोती में नजर आ रहे हैं। योगी जी यहाँ पर पहुंच चले हैं और वो घड़ी बिल्कुल क्षण भर करीब आती चली जा रही। तस्वीरें आएंगी तो हम उस पर और ज्यादा बात करेंगे। इस वक्त तो आप तस्वीरें दिखाती रहिए, लेकिन जब हमने अनुराधा जी से रिक्वेस्ट किया कि सुबह बहुत सिक्योरिटी होगी, आप आएंगी, कैसे आप आएंगी हमारे साथ इस सेट पर, तो उनका ये कहना था कि अगर यहाँ राम जन्मभूमि आई हो और भूमि पूजन और उस दिन अगर मैंने स्तुति नहीं की तो फिर मैंने क्या किया। मैं कहा ये हमारा सौभाग्य होगा। अनुराधा जी। An app store. Download it now.